वैसे दोस्तों कैसे हैं आप लोग। आई होप वेल एंड गुड। व्हाट दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट मैटर्स। आजकल ना मैं इंटरनेट पे काफ़ी देखती हूँ, लोग अपने माइक को कोई ना कोई इक्विपमेंट के साथ लगा के वीडियो रिकॉर्ड करते हैं। मेरे पास आज एक पेन है क्योंकि मैंने बहुत रिसर्च किया है इस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर। आपको याद होगा 2022 में भी मैंने एक ऐसा वीडियो बनाया था जहाँ पे मैंने आपको इंडियन वुमेन टीम के बारे में बताया था जो कि 2000 उस टाइम के 22 AFC एशियन कप में खेल रही थी एंड हम ऑटोमेटिकली क्वालिफाई कर गए थे उस टूर्नामेंट में क्योंकि इंडिया होस्ट कर रहा था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इंडिया में रहते रहते अपनी ही विमेन टीम को कोविड हो गया था तो हम कंपटीशन में कंटिन्यू नहीं कर पाए, हम डिस्क्वालीफाई हो गए थे। ऐसे हमारी जर्नी खत्म हो गई थी। लेकिन इस बार इंडिया ने अपने दम पे क्वालिफाई किया है 2026 AFC एशियन कप में पार्टिसिपेट करने के लिए। अभी हम फाइनल राउंड में हैं। फाइनल राउंड मतलब कि जो ग्रुप स्टेजेस हैं अभी हम उसमें खेलेंगे AFC एशियन कप के, जो कि ऑस्ट्रेलिया में हो रहा है। आज का ये वीडियो होने वाला है अपनी विमेन टीम के बारे में कि भाई कौन से प्लेयर्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, किसका क्या बैकग्राउंड है, कौन से क्लब्स के लिए खेलते हैं। थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन जानना बहुत ज़रूरी है। मैं आपको पहले ही बता देती हूँ, जो क्वालिफिकेशन राउंड हुआ था इंडिया का, 5 टीम्स थे उसमें, इंडिया ने क्या धांसू खेला था, टॉप किया था अपना ग्रुप एंड सेकंड हाईएस्ट गोल स्कोरर था इंडिया। तो बहुत बढ़िया कर रही है वुमेन टीम। क्रिस्पिन छेत्री कोच हैं और उन्होंने बहुत बढ़िया तरीके से इंडिया को क्वालिफाई करवाया है। और आपको याद होगा 1 महीना पहले मैंने एक वीडियो बनाया था कि किस तरीके से एमिलिया वेलवर्डी अभी एक नई कोच हैं जो इस टीम को गाइड कर रही हैं। वो कोस्टा रिका को भाई बहुत बुलंदियों पे पहुंचाई हैं भाई। एक टाइम पे इन्होंने टर्की में 2 हफ्ते लगाए हैं भाई ट्रेनिंग करने के लिए एंड दे हैव प्लेड नंबर ऑफ मैचेस। सो दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो। अपने पॉपकॉर्न लेके बैठना क्योंकि लंबा रहेगा एंड एंड तक देखना, सारी विमेन के बारे में समझना। आई एम टेलिंग यू, ये जो विमेन टीम है ये हिस्ट्री बनाने वाली है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप थोड़ा बहुत तो जानो इनके बारे में। नाउ लेट्स नॉट वेस्ट एनी मोर टाइम एंड गेट इनटू द वीडियो। यहाँ पे मैं एक फोटो लगाऊंगी जहाँ पे आप देख सकते हैं कि कौन से 26 प्लेयर्स इंडिया के सिलेक्ट हुए हैं इस कंपटीशन में खेलने के लिए। तो हम लाइन वाइज बात करेंगे। सबसे पहले हम गोलकीपर से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे पांथुई चानू के बारे में। पांथुई चानू मणिपुर से हैं और 30 साल की गोलकीपर है ये एंड इंडिया के लिए शी इज गोइंग टू बी द फर्स्ट चॉइस। नॉट नाउ बट काफी टाइम से शी इज द फर्स्ट चॉइस। शी इज अ ब्रिलियंट पर्सन। मैं इसलिए बोल सकती हूँ कि मैं इनको मिली हूँ। बहुत अच्छी एनर्जी है इनकी, बहुत अच्छी वाइब है एंड यू नो व्हाट, वी शेयर बर्थडेज ऑन द सेम डे। आई नो ये कोई मैच के रिलेटेड नहीं है लेकिन आई जस्ट वांटेड टू पुट इट आउट देयर। 2024 में ये AIFF विमेंस गोलकीपर ऑफ द ईयर रह चुकी हैं। ईस्ट बंगाल के साथ अभी अभी ये टाइटल जीत के आ रही हैं एंड शी वॉज रियली क्रूशल फॉर द टीम एंड इंडिया के लिए भी ये उतनी ही क्रूशल है। अगर मैं इनके बैकग्राउंड के बारे में बात करूँ ना तो शी कम्स फ्रॉम अ बैकग्राउंड ऑफ डॉक्टर्स एंड इंजीनियर्स। यू नो पूरा अकेडमिक बैकग्राउंड है इनका, लेकिन इन्होंने स्पोर्ट्स चुना एंड बहुत बढ़िया कर रही हैं ये। एक और इन्फॉर्मेशन जो इनके बारे में आपको पता होना चाहिए, शी इज़ द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू प्ले प्रोफेशनल फुटबॉल फॉर ऑस्ट्रेलिया। और ये कंपटीशन भी ऑस्ट्रेलिया में हो रहा है तो कहीं ना कहीं इनको थोड़ा तो एक्सपीरियंस होगा वहाँ पे खेलने का एंड शी इज़ गोइंग टू बी अ नंबर 1 कीपर एंड शी हैज़ वन IWL इंडियन वुमेन्स लीग ट्वाइस। अभी अभी जो ईस्ट बंगाल के साथ जीती हैं और दूसरा ये 2016-17 में भी जीत चुकी हैं। एरियली ये बहुत सॉलिड हैं, लीडरशिप क्वालिटी इनकी बहुत अच्छी है, बॉल डिस्ट्रीब्यूशन इनकी बहुत अच्छी है। तो हम काफ़ी बढ़िया फुटबॉल इनसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस पर्टिकुलर कॉम्पिटिशन में। अब इन 26 प्लेयर्स में जो सेकंड गोलकीपर हैं जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं वो हैं श्रेया हुड्डा। ये 26 साल की हैं, हरियाणा से हैं एंड अभी ये गोकुलम केरला के लिए खेल रही हैं। पेनल्टी बॉक्स में शी डोमिनेट्स दैट एरिया। इनके रिफ्लेक्सेस बहुत क्विक हैं एंड आई एम टेलिंग यू शी इज़ अ वेरी गुड कीपर। आई डोंट थिंक शी इज़ गोइंग टू स्टार्ट बिकॉज पांथुई चानू स्टार्ट करने वाली हैं, लेकिन एज अ बैकअप कीपर बहुत सॉलिड हैं। ये भी इंडियन वुमेन्स लीग 2 बार जीत चुकी हैं। पहले ये गोकुलम केरला के साथ जीती, फिर ये ओडिशा FC गई, फिर वहाँ पे जाके भी ये इंडियन वुमेन्स लीग जीती। वहाँ पे इन्होंने 9 क्लीन शीट्स रखे थे भाई। अभी ये दोबारा गोकुलम केरला ज्वाइन कर चुकी हैं एंड शी इज़ अ वेरी सॉलिड कीपर एज वेल। तीसरी कीपर जिनके बारे में हम बात करने वाले हैं वो हैं सौम्या नारायण स्वामी। ये तमिलनाडु से हैं, ये 25 साल की हैं और अभी ये गोकुलम केरला के लिए खेल रही हैं। ये भी इंडियन वुमेन्स लीग 2 बार जीत चुकी हैं। एक बार ये सेतु FC के साथ जीती थी और दूसरी बार ये गोकुलम केरला के साथ जीती थी। अभी जैसे मैंने बताया ये करंटली गोकुलम केरला में ही खेल रही हैं एंड इनके बारे में अगर मैं बताऊं ये बहुत ही नो नॉनसेंस कीपर हैं। शी इज वेरी सॉलिड एज वेल। ये तो हो गई भाई गोलकीपर्स की बात। अभी हम बात करने वाले हैं डिफेंडर्स के बारे में। पहली डिफेंडर जिसके बारे में मैं बात करने वाली हूँ वो है अस्तम ओरांव। ये हैं झारखंड से। ये 21 साल की प्लेयर हैं, बहुत छोटी हैं, पर आपको पता है इन्होंने ऑलरेडी अंडर 17 एंड अंडर 20 फीफा वर्ल्ड कप में इंडियन टीम को कैप्टन किया हुआ है। तो इतनी यंग एज में भाई
काफ़ी एक्सपीरियंस है उनको अभी ये ईस्ट बंगाल एफसी के लिए खेल रही हैं। आपको मालूम है इनके नाम पे इनके गांव में एक सड़क बनाई गई थी। शी इज़ अ वेरी इन्फ्लुएंशियल प्लेयर एंड वेरी क्रूशल। इतनी यंग एज में बहुत कुछ किया है इन्होंने। और इनका अगर मैं बैकग्राउंड के बारे में बताऊं तो शी कम्स फ्रॉम अ वेरी पुअर फैमिली। इनके पेरेंट्स डेली वेज लेबरर्स हैं एंड आपको पता है इनके पापा जो हैं वो फुटबॉलर रह चुके हैं। इंजरी की वजह से वो कंटिन्यू नहीं कर पाए, लेकिन यही हैं जिन्होंने अपनी बेटी को बोला कि नहीं तुम आगे जाके फुटबॉल ही अपनाओ अपनी लाइफ में, एंड शी इज़ डूइंग ब्रिलियंटली। अगली डिफेंडर जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं वो है जूली क्रिशन। 26 साल की हैं, ओडिशा से हैं, करंटली अभी नीता फुटबॉल अकेडमी के लिए खेल रही हैं। एंड बाय द वे ओडिशा एफसी जब इंडियन वुमेन लीग का टाइटल जीता था शी वॉज अ पार्ट ऑफ द स्क्वाड एज वेल। अगली प्लेयर जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं वो है मार्टिना थोकचम। 21 साल की हैं, मणिपुर से हैं एंड अभी ये करंटली सेतु एफसी के लिए खेल रही हैं। अभी जो IWL चल रहा है करंट सीजन का उसमें सेतु सेकंड पे है भाई, तो काफ़ी अच्छा कर रहा है सेतु भी। एंड ये गोकुलम केरला के साथ IWL भी जीत चुकी हैं। इनके पापा भी एक स्टेट लेवल फुटबॉल प्लेयर रह चुके हैं। उन्होंने ही इनको इंट्रोड्यूस करवाया फुटबॉल की तरफ जाने को एंड शी टुक अप फुटबॉल एंड शी इज डूइंग रियली वेल। 2021-22 में भाई ये इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड जीत चुकी हैं, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग प्लेयर हैं ये भी। अगली प्लेयर जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं वो है निर्मला देवी। 22 साल की हैं, मणिपुर से हैं। जब हम फुटबॉल के बारे में बात करते हैं ना तो मणिपुर डोमिनेटेड रहेगा ही भाई, लगा के ही चलो। मैक्सिमम प्लेयर्स मणिपुर से ही हैं, तो दैट इज़ व्हाट मणिपुर इज़ डूइंग। ब्रिलियंट फुटबॉलर्स प्रोड्यूस करता है मणिपुर। ये भी मणिपुर से ही हैं, डिफेंडर हैं। अभी ये करंटली सेतु के लिए खेल रही हैं। एंड आपको पता है जो क्रिस्पिन छेत्री हैं इंडियन वुमेन फुटबॉल टीम के कोच, इन्होंने इसको सिलेक्ट किया था। आंध्र प्रदेश में कैंप हुआ था फॉर पिंक लेडीज कप, तो शी हैज़ बीन सिलेक्टेड बाय हिम। आप लोगों को डेफिनेटली लग रहा होगा कि कुछ प्लेयर्स के बारे में मैं ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं दे पा रही हूँ। वो इसलिए क्योंकि देखो पहली बात है ये बहुत यंग प्लेयर्स हैं, इसकी वजह से इनके बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है भी नहीं। और दूसरी चीज़ ये है कि इन्होंने ज़्यादा लीग फुटबॉल खेला भी नहीं है, तो इतना एक्सपीरियंस इनको नहीं है। एंड काफ़ी प्लेयर्स के लिए ये अभी डेब्यू है भाई, पहली बार ये सीनियर विमेन फुटबॉल टीम के लिए खेल रहे हैं, तो इनको काफ़ी एक्सपोजर मिलने वाला है। अगले प्लेयर जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं वो हैं संजू यादव। 28 साल की प्लेयर हैं, हरियाणा से हैं। एंड जैसे मैंने बताया कि ये जो 26 लोगों का टीम है ना, ये ब्लेंड है ऑफ सीनियर प्लेयर्स एज वेल एज वेरी न्यू यंग प्लेयर्स। तो संजू यादव एक ऐसी प्लेयर हैं जो कि एक सीनियर प्लेयर हैं। 2016 में इन्होंने इंडियन विमेन फुटबॉल टीम के लिए डेब्यू किया था और उसमें स्कोर भी किया। ये इंडियन विमेन लीग का टाइटल भी जीत चुकी हैं विद ओडिशा एफसी। अभी प्रेजेंटली ये श्रीभूमि एफसी के लिए खेल रही हैं। जैसे मैं आपको बताया 2016 में इन्होंने इंडियन विमेन टीम के लिए डेब्यू किया था और गोल भी मारा था। उस टाइम पे ये एज अ फॉरवर्ड भी खेल चुकी हैं। अपने 2016 वाले सीजन में इन्होंने 11 गोल मारे थे भाई, हैट्रिक भी मारा था इन्होंने उस टाइम पे। एंड इनको AIFF की तरफ से इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड मिला था। इवन तो अभी इस लिस्ट में शी इज प्लेइंग एज अ डिफेंडर, तो आपको ऐसे काफ़ी दिखेगा कि मैं आपको स्पेसिफिक पोजीशंस नहीं बता रही हूँ कुछ प्लेयर्स की। वो इसलिए कभी कभी ये प्लेयर्स एज अ मिडफील्डर खेल चुके हैं, कभी एज अ फॉरवर्ड, कभी एज अ डिफेंडर, तो इनका एक प्रॉपर क्या पोजीशन है वो आपको शायद ना पता चले अभी, क्योंकि बहुत डिफरेंट तरीक़ों से इनको डिप्लॉय किया जाता है। जैसे कि संजू यादव जो कि एज अ फॉरवर्ड खेल चुके हैं, बट यहाँ पे इन डिफेंडर्स वाली लिस्ट में इनको डाला हुआ है। बहुत डेकोरेटेड प्लेयर हैं, इंडियन वुमेन लीग जीत चुकी हैं, सैफ जीत चुकी हैं 2 बार, तो ये हैं भाई संजू यादव। अगली प्लेयर जिनके बारे में हम बात करने वाले हैं वो हैं सरिता युमनाम। 24 साल की हैं, अगेन मणिपुर से हैं। ये करंटली ईस्ट बंगाल एफसी के लिए खेल रही हैं। सेंटर बैक या विंग बैक पोजीशन पे खेलती हैं एंड बहुत बढ़िया अपकमिंग टैलेंट है। यू नो व्हाट, आई कैन वाउच फॉर इट, द अपकमिंग टैलेंट वाला चीज, बिकॉज आई हैव मेट हर एंड शी इज रियली गुड। द नेक्स्ट प्लेयर, द नेक्स्ट डिफेंडर दैट वी गोइंग टू टॉक अबाउट इज शिल्की देवी। 20 साल की प्लेयर हैं, अगेन मणिपुर से हैं, अगेन ईस्ट बंगाल एफसी के लिए खेल रही हैं। इनके बारे में मेरे पास काफ़ी कुछ है बात करने के लिए, क्योंकि मैं इनको मिल चुकी हूँ अभी मतलब ईस्ट बंगाल ज्वाइन करने से पहले ये गोकुलम केरला में खेलती थी। एंड जब इनका साइनिंग वीडियो होना था ईस्ट बंगाल के लिए, मैं वहीं थी। आई वॉज अ पार्ट ऑफ दैट साइनिंग व्लॉग या साइनिंग वीडियो, वॉट एवर यू वॉन्ट टू टॉक अबाउट द ट्रांसफर दैट हैपन। मैं उस टाइम पे थी, मैंने इनके साथ बहुत बातचीत की है। वी हैव प्लेड अ रैपिड फायर राउंड विद हर एज वेल एंड शी इज़ अगेन वेरी यंग। लेकिन अगर मैं आपको इनकी अचीवमेंट्स के बारे में बताऊँ ना, यू विल बी शॉक्ड कि इतनी कम उम्र में इन्होंने कितना कुछ हासिल कर लिया है। इंडियन
वुमेन्स लीग ये जीत चुकी हैं गोकुलम केरला के साथ। उसके बाद इन्होंने अंडर 15 वुमेन्स चैंपियनशिप को कैप्टन किया था एंड जीत हासिल करवाई थी। शी वाज द जॉइंट टॉप स्कोरर एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। शी वाज जस्ट 12 इयर्स ओल्ड देन। AIFF ने इनको एक निकनेम दिया हुआ है ऑफ वंडर गर्ल। 2025 में जो सैफ वुमेन्स क्लब चैंपियनशिप हुआ था उसके फाइनल की ये प्लेयर ऑफ द मैच रह चुकी हैं। आपको मैं बताऊंगी बहुत ऑलराउंडर प्लेयर है। वो कैसे? 2023-24 के सीजन में इनको बेस्ट डिफेंडर का अवार्ड मिला एंड वहीं 2024-25 के सीजन में इनको बेस्ट मिडफील्डर का अवार्ड मिला। लाइक हाउ टैलेंटेड डू यू हैव टू बी एट दैट यंग एज। अगली प्लेयर जिनके बारे में हम बात करने वाले हैं वो है सुष्मिता लेप्चा। 29 ईयर्स की हैं, वेस्ट बंगाल से हैं एंड अभी करंटली ईस्ट बंगाल FC के लिए खेल रही हैं। आपको पता है जो ईस्ट बंगाल अपना टाइटल जीता था, द मेडन टाइटल दैट दे वन, उसमें इनका बहुत बड़ा योगदान रह चुका है। अभी जिस डिफेंडर के बारे में हम बात करने वाले हैं भाई बहुत बहुत बड़ा नाम है। शी स्वीटी देवी 26 साल की हैं, अगेन मणिपुर से हैं, अगेन ईस्ट बंगाल FC के लिए खेल रही हैं एंड शी हैज कैप्टन ईस्ट बंगाल एंड शी इज द कैप्टन ऑफ दिस नेशनल विमेन फुटबॉल टीम। तो बहुत बहुत एक्सपीरियंस प्लेयर है। और अगर मैं बताऊं हाउ डेकोरेटेड अ प्लेयर शी इज, ये इंडियन वुमेन्स लीग 3 बार जीत चुकी हैं 3 डिफरेंट क्लब्स के साथ। साउथ एशियन गेम्स की गोल्ड मेडलिस्ट हैं, सैफ वुमेन चैंपियनशिप जीत चुकी हैं एंड ओवरऑल वेरी वेरी एक्सपीरियंस प्लेयर। इनके जो फादर हैं वो फुटबॉल कोच रह चुके हैं एंड शी हैज लर्नड हर फुटबॉल फ्रॉम हिम। अभी हम आ जाते हैं मिडफील्डर्स पे और मिडफील्डर्स में सबसे पहला नाम है अंजू तमांग का। ये इतनी एक्सपीरियंस्ड प्लेयर हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट होती इस स्क्वाड के लिए, बट अनफॉर्चुनेटली शी मेट विद एन इंजरी जिसकी वजह से अभी इनको रिप्लेस कर दिया गया है विद सम अदर प्लेयर। तो अंजू तमांग के बारे में अगर बताऊं, शी इज नोन फॉर हर स्पीड, शी हैज वन इंडियन वुमेन्स लीग ट्वाइस। अंजू तमांग वेस्ट बंगाल से हैं, करंटली श्री भूमि FC के लिए खेल रही हैं एंड अगर मैं बताऊं शी इज इंस्पायर्ड फ्रॉम प्लेयर्स लाइक लेवेंडोस्की एंड शी इज अ वेरी गुड गोल स्कोरर एज वेल। तो इंडिया के लिए ये बहुत बड़ा मिस है कि अंजू तमांग इस पर्टिकुलर कॉम्पिटिशन का और हिस्सा नहीं है। लेकिन जिन्होंने इनको रिप्लेस किया है वो है करिश्मा शिरवॉयकर। करिश्मा शिरवॉयकर के बारे में हम आगे बात करेंगे जब हम बात करेंगे फॉरवर्ड्स के बारे में। अभी तक जितने भी प्लेयर्स के बारे में आपने सुना है ना, अब जिन प्लेयर के बारे में मैं बात करने वाली हूँ उनका हिस्ट्री कंप्लीटली डिफरेंट है फ्रॉम ऑल द प्लेयर्स दैट वी हैव टॉक्ड अबाउट टिल नाउ। वी आर टॉकिंग अबाउट अवेका सिंह। 22 साल की हैं, दिल्ली से हैं, लेकिन इनका पूरा का पूरा लाइफ बाहर रहा है। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में पढ़ चुकी हैं, अमेरिकन साइड के लिए खेल चुकी हैं, कॉलेज में स्पेनिश साइड के लिए खेल चुकी हैं, इंडिया को अंडर 15 लेवल पे रिप्रेजेंट कर चुकी हैं। फुटबॉल क्लब्स के बारे में बात करूं तो ये आर्सेनल की बहुत बड़ी सपोर्टर हैं। पहले ये एज अ लेफ्ट विंगर खेलती थी, अभी ये मिडफील्ड में शिफ्ट हो गई हैं। करंटली शी इज प्लेइंग फॉर डेनिश वुमेन्स फर्स्ट डिवीजन क्लब। तो अभी ये डेनमार्क में खेल रही हैं। इनका फुटबॉल आइडल है न्यूमार। नेक्स्ट प्लेयर दैट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इज बबीना देवी। 21 साल की हैं, मणिपुर से हैं, करंटली सेतु के लिए खेल रही हैं। व्हेन शी वाज प्लेइंग फुटबॉल शी वाज स्पॉटेड बाय मुथुन सुरमाला चानू जो कि फॉर्मल असिस्टेंट कोच रह चुके हैं सीनियर इंडियन वुमेन फुटबॉल टीम के एंड इनको क्रिस्पिन छेत्री जो हैं इन्होंने भी सिलेक्ट किया था कैंप के लिए फॉर पिंक लेडीज कप। नेक्स्ट प्लेयर जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं वो है जसोदा मुंडा। 24 साल की हैं, ओडिशा से हैं, करंटली नीता फुटबॉल अकेडमी के लिए खेल रही हैं। ये भी काफ़ी यंग अपकमिंग टैलेंट हैं। अगर मैं आपको इनके बारे में बताऊं भाई, इनकी पासिंग बहुत अच्छी है, मिडफील्ड को पूरा कंट्रोल करती हैं, ऑर्केस्ट्रेट करती हैं एंड शी इज़ अ वेरी सॉलिड मिडफील्डर एंड ऑल्सो सेट पीसेस बहुत अच्छे लेती हैं। तो शायद इस टूर्नामेंट में ये सेट पीस स्पेशलिस्ट हो सकती हैं। देखेंगे आगे क्या होता है एंड ऑल्सो ये इनका डेब्यू है इस पर्टिकुलर कॉम्पिटिशन में। अभी जिस प्लेयर के बारे में मैं बात करने वाली हूँ ना, ये एक बहुत ही ऐतिहासिक प्लेयर बन चुकी हैं अपनी स्टेट के लिए। वो क्यों? इनका नाम है सनफीदा नोंगरूम। ये 20 साल की प्लेयर है मेघालय से। शी इज़ द फर्स्ट वुमेन प्लेयर टू बी सिलेक्टेड टू प्ले फॉर द सीनियर वुमेन नेशनल टीम। बहुत बड़ी बात है भाई इनके लिए। ये एक बहुत ही फ्रेश फेस दिखेगा आपको मिडफील्ड में एंड जो एमिलिया वेलवर्डी हैं इन्होंने स्पेशली इनको मिडफील्ड में चुना है। तो कुछ ना कुछ तो देखा होगा भाई ट्रेनिंग में जब ये टर्की में कर रही थी। तो वेरी एक्साइटेड फॉर हर एज वेल। जिस प्लेयर के बारे में अभी बात करने वाली हूँ ना, वो मेरी करंट
करंट फेवरेट प्लेयर बन चुकी हैं। इनका नाम है संगीता बासफोर। बहुत क्रूशियल प्लेयर हैं भाई, मिडफील्ड में होल्डिंग मिडफील्डर वाली पोजीशन पे ये खेलती हैं एंड शी हैज़ बिकम द बैकबोन ऑफ दिस टीम। 29 साल की हैं, वेस्ट बंगाल से हैं एंड करंटली ईस्ट बंगाल के लिए खेल चुकी हैं। इंडियन वुमेन्स लीग जीत चुकी हैं, सैफ चैंपियनशिप जीत चुकी हैं। शी इज ऑल्सो कैप्टन द नेशनल टीम इन टर्किश वुमेन्स कप। होल्डिंग मिडफील्डर पोजीशन पे खेलते हैं, जैसे मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। डीप लाइन प्ले मेकर हैं, वेरी वेरी क्रूशियल। आपको याद होगा क्वालिफिकेशन राउंड जब चल रहा था इंडिया का 2026 AFC एशियन कप में क्वालिफाई करने के लिए, उसमें इन्होंने थाईलैंड के अगेंस्ट उनके होम ग्राउंड पे ब्रेस मारा था। 2-1 से इंडिया जीता था और इनकी ही बदौलत है कि हम लोग अभी इस कंपटीशन में खेल रहे हैं। बहुत बहुत अच्छी मिडफील्डर हैं एंड गोल स्कोरिंग मिडफील्डर हैं। सो शी इज़ अ वेरी वेरी पॉजिटिव फिगर इन द मिडफील्ड। मेरे को ना थोड़ा मिडफील्ड में ही डर लग रहा है इस पर्टिकुलर इंडियन टीम को देख के, क्योंकि आप देखो अपने पास डिफेंडर्स हैं काफ़ी। अभी मैं फॉरवर्ड्स के बारे में बात करूंगी और आप देखोगे फॉरवर्ड्स भी अपने पास काफ़ी अच्छे खासे हैं, लेकिन मिडफील्ड एक जगह है जहाँ पे मुझे थोड़ा बहुत लग रहा है कि हम लैक करते हैं। मिडफील्ड भाई पूरा का पूरा मैच जिता देगा। अगर मिडफील्ड कंट्रोल कर लिया तो आपने कॉम्पिटिशन कंट्रोल कर लिया। ये हो गई मिडफील्डर्स की बात। अभी हम आ जाते हैं फॉरवर्ड्स पे, और पहली ही फॉरवर्ड जिसके बारे में मैं आपको बात करने वाली हूँ भाई, लाइक क्या बोलूँ इनके बारे में। हर नेम इज ग्रेस दांगमई। 30 साल की प्लेयर है, मणिपुर से हैं। मतलब मणिपुर क्या कर रहे हैं भाई। अभी प्रेजेंटली ये श्रीभूमि के लिए खेल रही हैं, लेकिन इन्होंने जो इनॉग्रल इंडियन वुमेन लीग का कंपटीशन हुआ था उसमें भी पार्टिसिपेट किया हुआ है। शी हैज वन सैफ चैंपियनशिप ट्वाइस, इंडियन वुमेन्स लीग थ्राइस एंड 2018 में इनको इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड मिल चुका है। इन्होंने प्रोफेशनल कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था भाई उज्बेकिस्तान की टीम के साथ, वहां ये खेल चुकी हैं और इनके डेब्यू सीजन में ही एक तो ये लीग भी जीते, ऊपर से कप कंपटीशन भी जीते। इन्होंने भाई 4 गोल्स मारे थे 14 मैचेस में। शी वाज वेरी वेरी क्रूशियल फॉर दैट टीम। शी इज द मोस्ट एक्सपीरियंस्ड प्लेयर प्लेइंग फॉर दिस पर्टिकुलर स्क्वाड एंड हाईएस्ट कैप्ड प्लेयर एज वेल। बहुत क्लच प्लेयर हैं। इनकी स्पीड के लिए ये जानी जाती हैं, ड्रिबलिंग के लिए ये जानी जाती हैं एंड इस कंपटीशन में भाई यही हैं जो बहुत अच्छे गोल्स अपने को मार के देने वाली हैं। अगली प्लेयर जिनके बारे में बात करने वाली हूँ, ये एक बहुत ही इंस्पिरेशनल स्टोरी है और इन्होंने कुछ ऐसा फेस किया है जो कि इंडिया में हर एक औरत को एक ना एक टाइम पे फेस करना ही पड़ता है। मैं बात कर रही हूँ काव्या पकिडीसामी के बारे में। ये 23 साल की हैं, तमिलनाडु से हैं एंड करंटली सेतु के लिए खेल रही हैं। 2022 में ये किक स्टार्ट के लिए खेल रही थी एंड कर्नाटका वुमेन्स लीग की ये टॉप स्कोरर बन गई थी। शी स्कोर्ड 22 गोल्स इन दैट पर्टिकुलर लीग। जो मैं आपको बता रही थी, इन्होंने बहुत कुछ फेस किया है। ये 16 साल की थी, तब से इन पे सोसाइटल प्रेशर डलना शुरू हो गया था कि इनकी शादी करवाओ, सेटल करवाओ, वो ज़्यादा ज़रूरी है, क्या ही कर लेंगी आगे जाके। लेकिन इन्होंने सब कुछ फेस किया। फेस करने के बाद भी इन्होंने अपना डिटर्मिनेशन, अपनी लगन, अपनी मेहनत छोड़ी नहीं फुटबॉल को लेके। ये खेलती रही एंड आज आप देख पा रहे हैं कि हाउ क्रूशियल शी इज़ फॉर दिस कॉम्पिटिशन। अगले प्लेयर जिनके बारे में हम बात करने वाले हैं वो है लिंडा कॉम। 21 साल की हैं, मणिपुर से हैं एंड सेतु के लिए करंटली खेल रही हैं। बहुत अच्छे अच्छे गोल मारती हैं, फैन फेवरेट बन चुकी हैं। शी ओनली स्कोर स्क्रीमर्स भाई। 10 अपीयरेंसेस में 5 गोल ऑलरेडी मार चुकी हैं ये एंड इंडियन वुमेन्स लीग जीत चुकी हैं विद ओडिशा FC। अगली प्लेयर जिनके बारे में बात करने वाले हैं वो है मालविका प्रसाद। 22 साल की हैं, केरला से हैं और सेतु के लिए खेल रही हैं। केरला फुटबॉल एसोसिएशन ने इनको बेस्ट प्लेयर अवार्ड दिया था फीमेल कैटेगरी में 2024 में। बहुत यंग, बहुत डायनामिक प्लेयर हैं ये। अभी हम जिस प्लेयर के बारे में बात करने वाले हैं ना, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ उसके बारे में बात करने के लिए एंड आई एम सो प्राउड ऑफ हर, क्योंकि ये एक इकलौती प्लेयर है पंजाब से। मैं हूँ पंजाब से एंड आई वांट टू सी मोर ऑफ पंजाबी प्लेयर्स इन द टीम, बट कोई है ही नहीं। इट्स जस्ट वन वुमन एंड ये तबाही मचाई हुई है भाई। एंड यू नो हु आई एम टॉकिंग अबाउट, इट्स मनीषा कल्याण। 24 साल की हैं, पंजाब से हैं, होशियारपुर से हैं एंड इन्होंने क्या क्या नहीं किया इतनी छोटी उम्र में भाई। 2020-21 में AIFF का इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड इनको मिल चुका है। AIFF की विमेन्स प्लेयर ऑफ द ईयर ये 2 बार बन चुकी हैं भाई। शी इज द ओनली इंडियन फुटबॉलर, भाई मेल फीमेल नहीं, द ओनली इंडियन फुटबॉलर हु हैज प्लेड इन विमेन्स चैंपियंस लीग। यस, इंडियन विमेन्स लीग ये 2 बार जीत चुकी हैं गोकुलम केरला के साथ। पर वही नहीं, ये बाहर के कॉम्पिटिशन्स भी बहुत जीत चुकी हैं। गोकुलम केरला के साथ जीतने के बाद इंडिया में एक्सपीरियंस लेने
के बाद ये चली गई सिफरिस और वहाँ की फर्स्ट डिवीजन विमेंस टीम को ज्वाइन कर लिया और वही नहीं उनके साथ यूरोपियन क्लब चैंपियनशिप भी ये जीती है एंड शी इज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू डू सो। जिस सीजन ये सिफरिस की टीम के लिए खेल रही थी उनके लिए ये लीग तो जीती ही जीती, साथ में इन्होंने 14 गोल्स मारे थे भाई 36 अपीयरेंसेस में एंड उनके साथ ही ये चैंपियंस लीग में भी खेली थी। उसके बाद इन्होंने ग्रीक की एक टीम को ज्वाइन कर लिया, फिर वहां से अभी ये पेरू की फर्स्ट डिवीजन क्लब के साथ खेल रही हैं करंटली। 2-3 दिन पहले ही इन्होंने ज्वाइन किया है इंडियन वुमेन का स्क्वाड ऑस्ट्रेलिया में। मतलब कितनी डेकोरेटेड प्लेयर है। द बेस्ट थिंग आई लव अबाउट हर इज कि ऐसा नहीं है कि पहले वो सिफरस में खेल रही, फिर ग्रीक में खेली, अभी पेरू में खेल रही हैं। कितनी जगह का, कितने तरीके का इनको एक्सपीरियंस एंड एक्सपोजर मिल रहा है। आई लव हाउ शी इज चैलेंजिंग हर सेल्फ एंड दिस इज व्हाट इंडिया नीड्स। सो आई एम सो एक्साइटेड टू सी हर अगेन इन दिस कॉम्पिटिशन। देखते हैं ये क्या करती है। नेक्स्ट प्लेयर जिनके बारे में हम बात करने वाले हैं, जब से मैं विमेन फुटबॉल फॉलो कर रही हूँ इनका नाम तो भाई मैं सुन ही रही हूँ। अगर आपको गेस हो पा रहा है मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ, प्लीज़ कमेंट करना डेफिनेटली। यू नो आई एम टॉकिंग अबाउट प्यारी ज़ाज़ा। 28 साल की प्लेयर हैं, ओडिशा से हैं एंड ओडिशा एफसी के लिए ही काफ़ी साल खेल चुकी हैं। अभी इन्होंने नीता फुटबॉल अकेडमी ज्वाइन कर लिया है एंड शी इज़ कॉल्ड द फरारी ऑफ दिस इंडियन साइड एंड यू नो देयर इज़ अ रीज़न। क्या तबाही प्लेयर है भाई ये। देखो सैफ, IWL ये सब तो ये जीत ही चुकी हैं। इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड भी इनको मिल चुका है 2015 में। बहुत डेकोरेटेड प्लेयर है, क्लिनिकल फिनिशर है एंड शी इज द फर्स्ट प्लेयर फ्रॉम इंडिया टू स्कोर 5 गोल्स इन 1 कॉम्पिटिशन। एंड ये जो भी क्वालिफिकेशन राउंड हुआ था इस कॉम्पिटिशन के लिए, उसमें इन्होंने 5 गोल्स मारे थे। इंडिया की टॉप स्कोरर थी ये। इनके बारे में जितनी बात करो उतनी कम है। आई एम टेलिंग यू, जब आप इंडियन वुमेन टीम के मैचेस देख रहे होगे ना, ये पक्का टीम में होने वाली हैं। आप जस्ट इनको फॉलो करना कि कितनी क्लिनिकल फिनिशर हैं ये। नेक्स्ट प्लेयर दैट वी गोइंग टू टॉक अबाउट इज रिम्पा हलदार। 21 साल की हैं, वेस्ट बंगाल से हैं एंड करंटली श्रीभूमि के लिए खेल रही हैं। बहुत अपकमिंग यंग टैलेंटेड प्लेयर हैं। पहले ये एथलेटिक्स में थी, 100 मीटर स्प्रिंट्स, 200 मीटर स्प्रिंट्स ये लगाती थी, लेकिन इनके कोच ने बोला कि आपको फुटबॉल में जाना चाहिए एंड तब से ये फुटबॉल में खेल रही हैं। पिछले साल ही इन्होंने इंडियन वुमेन के लिए डेब्यू किया था, तो इसलिए ये वाला कॉम्पिटिशन भी इनके लिए बहुत नया है एंड शी इज अ वेरी वेरी यंग स्ट्राइकर। लेट्स सी व्हाट शी डज इन दिस कॉम्पिटिशन। नेक्स्ट प्लेयर जिनके बारे में हम बात करने वाले हैं वो हैं सौम्या गुगुलोत। 24 साल की हैं, तेलंगाना से हैं एंड करंटली ईस्ट बंगाल के लिए खेल रही हैं। अभी जो नया IWL का सीजन चल रहा है उसमें ये ऑलरेडी हैट्रिक मार चुकी हैं। शी इज नोन फॉर हर पेस, हर ड्रिबलिंग, हर क्रॉसिंग एंड यू नो हाउ इंपॉर्टेंट दैट इज एज अ फॉरवर्ड। 2024-25 के सीजन में जब ये ईस्ट बंगाल के साथ टाइटल जीती थी उसमें इनको प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड मिला था भाई। बहुत बड़ी बात है। 9 गोल्स मारे थे इन्होंने इंडियन वुमेन्स लीग में। बाय द वे शी बिकेम द फर्स्ट इंडियन प्लेयर टू साइन फॉर अ यूरोपियन क्लब। तो ये क्रोएशिया के टॉप डिवीजन क्लब के लिए खेल चुकी हैं। वहां से खेल के आकर इन्होंने गोकुलम केरला ज्वाइन कर लिया था। 2 बार डिफरेंट क्लब्स के साथ ही IWL जीत चुकी हैं। नेक्स्ट एंड द लास्ट प्लेयर जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं वो है करिश्मा शिरवोयकर। इनके बारे में मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, यही वो प्लेयर हैं जिन्होंने अंजू तमांग को रिप्लेस किया है। ये गोवा से हैं, 24 साल की हैं, बहुत यंग फॉरवर्ड हैं एंड ये भी इंडियन वुमेन्स लीग 2 बार जीत चुकी हैं। बहुत अच्छी एंड क्लिनिकल गोल स्कोरर हैं। ये तो हो गई पूरी के पूरे 26 वुमेन के बारे में बात। जैसे मैंने आपको बीच में भी बताया था कि हमारे पास बहुत अच्छे प्लेयर्स हैं डिफेंस में, गोलकीपिंग में, फॉरवर्ड्स में, लेकिन मिडफील्ड है जहां से मुझे थोड़ा डर लग रहा है। वहीं एक मिडफील्डर अंजू तमांग जो भी इस पर्टिकुलर विमेन का हिस्सा नहीं है, अभी उनको रिप्लेस भी एक फॉरवर्ड नहीं किया है। तो बहुत बड़ा चैलेंज इंडिया के लिए रहने वाला है, हम मिडफील्ड में कैसे परफॉर्म करने वाले हैं। मैंने ऑलमोस्ट 600 से 700 वीडियो रिकॉर्ड कर लिए हैं यूट्यूब के लिए आज तक। कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि मैं ना प्ले बटन दबाना भूल गई हूँ, जिसकी वजह से आप देखोगे मैं इमीडिएटली रिकॉर्ड करी क्योंकि मैं एडिटिंग कर रही थी। देखो आप, अभी तक मैं सुबह से बैठी हूँ, 23 मिनट का वीडियो हो गया है, उसमें एडिटिंग करते करते मेरी बैक दर्द होने लग गई है एंड आई थॉट अभी जब खत्म होने वाला है आई रियलाइज्ड कि मैंने एंडिंग के लिए तो प्ले बटन दबाया ही नहीं। आई एम सो ग्लैड कि जब मैंने 26 प्लेयर्स के बारे में बात करना था तब तक वीडियो ऑन था। अगर मेरा वो भी रह जाता आई डोंट थिंक आई वुड हैव लाइक रियली फिनिश्ड द वीडियो बिकॉज इट टुक सो मच एफर्ट। यार हमको ना इनको सपोर्ट करना ही है और ये बनता ही है। सिर्फ 3 ही मैचेस हैं। 4 मार्च से शुरू होने वाला है, एक 7 मार्च को मैच है और एक 10 मार्च को। 4 को हमारा ओपनिंग ही है वियतनाम के अगेंस्ट। उसके बाद हम लोग खेलने वाले हैं जापान को तो हराना भाई बहुत मुश्किल है, वहाँ तक मैं नहीं जा रही हूँ। बट देन 10 मार्च को अपना चाइनीज़ ताइपे के अगेंस्ट मैच है। सब कुछ आपको फैन कोड पे मिलेगा। प्लीज़ सपोर्ट करो, देखो मैंने इतना बड़ा वीडियो बनाया है, प्लीज़ इसको शेयर करो।
अब तो मैं बहुत ज़्यादा बोलूँगी शेयर करो, क्योंकि सही में आई एम टायर्ड एडिटिंग दिस वीडियो। आपको अगर लग रहा है मैंने कुछ एफर्ट मारा है, प्लीज़ आप शेयर करना, आप सबको दिखाना, कुछ व्यूज़ आए इस वीडियो पे, आई वुड बी वेरी हैप्पी। ना भी आए मैं कुछ कर तो सकती नहीं, अब तो डाल दिया, अब क्या ही करना है, मेहनत तो कर दी है ऑलरेडी, बट दैट्स द होल पॉइंट। दिस इज़ सॉर्ट ऑफ माई पैशन प्रोजेक्ट। आई लाइक मेकिंग सच कॉन्टेंट, आई लाइक गिविंग इंडियन फुटबॉल के बारे में पूरा सुपीरियर कंटेंट दैट आई कैन प्रोवाइड, चाहे जितना मर्जी टाइम लगे, डजेंट मैटर। आज सुबह मैंने लिवरपूल वर्सेस वेस्ट हैम के मैच का रिएक्शन बनाना था, मुझे एकदम टाइम नहीं लगा बिकॉज आई वॉज बिजी एडिटिंग दिस वीडियो। एनी हाउ, थैंक यू सो मच फॉर स्टिकिंग टिल द एंड, आई सीरियसली अप्रिशिएट इट, एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, हिट द बेल आइकन so you never miss a video from me. Thank you. Namaste.